हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी मेक फ्यूचर। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज मैं लाई हूं आपके लिए हिंदी का श्रुतिलेख का वीडियो। कक्षा 9 और 10 के बच्चे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कठिन शब्दों को इसमें मैंने सम्मिलित किया है। ध्यान से सुनकर आपको लिखना है और मैं जो आपको लिखी हुई स्लाइड दूंगी उससे आपको अपने लिखे हुए को चेक करना है और पूरा पैराग्राफ खत्म होने के बाद में अपनी गलतियों को चेक भी करना है। और जितनी आपने अशुद्ध शब्द जो आपने अशुद्ध शब्द लिखे होंगे उनको शुद्ध रूप से लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। इसका उद्देश्य तभी पूरा होगा इमला लिखने का जब आप अपनी अशुद्धियों को शुद्ध रूप में लिखना सीख जाएंगे। आप भविष्य में उन शब्दों को गलत ना लिखें, यही इन वीडियोस को बनाने का पर्पज़ है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। इस तरह के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। और जो अलग से सीडीपी की, हिंदी की या मैथ्स की या ईवीएस की क्लासेस आ रही हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है उसकी पढ़ाई करने में तो बिल्कुल पढ़िए, लेकिन ऐसा मत करिए कि वो वीडियोस देख के आप लोग परेशान हो जाएं और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। तो मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनकर आपको साफ साफ लिखना है और विराम चिन्ह भी लगाते जाइएगा। चलिए लिखना शुरू करिए। मातृभाषा का विद्यालयी पाठ्यचर्या में मातृभाषा का विद्यालयी पाठ्यचर्या में महत्वपूर्ण स्थान है। यह विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला एक विषय मात्र नहीं अन्य विषयों को सीखने का माध्यम भी है। भाषा के माध्यम से जो मूलभूत कौशल अर्जित किए जाते हैं वे अन्य विषय क्षेत्रों की संकल्पनाओं को समझने सीखने में भी सहायता करते हैं। अक्सर देखा गया है कि जिस बालक में मातृभाषा की पकड़ जितनी अधिक होती है
वह उतनी वह उतनी सरलता वह उतनी सरलता और शीघ्रता से अन्य विषयों का ज्ञानार्जन कर लेता है। इस दृष्टि से यह उपयुक्त है कि जिस भाषा में बालक बोलता सोचता और कल्पना करता है वही भाषा उसकी शिक्षा का माध्यम भी हो, ताकि अध्ययन किए जाने वाले विषयों को सही ढंग से समझने उन पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा उन्हें स्पष्ट और प्रभावी रूप से अभिव्यक्त करने में आसानी हो। इसी कारण सभी शिक्षाविदों ने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए।
परंतु अक्सर देखने में आता है, परंतु अक्सर देखने में आता है कि विद्यालयों में मातृभाषा के अध्ययन अध्यापन पर अपेक्षित बल नहीं दिया जाता। अध्यापकों की सारी शक्ति विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों के शिक्षण पर केंद्रित रहती है। भाषा पर पूर्ण अधिकार न होने के कारण बालकों में इन विषयों की सूझबूझ भी अधूरी ही रह जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि मातृभाषा के अध्ययन अध्यापन को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानकर चला जाए। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए मैं रेगुलर वीडियोस लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना कि मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, अपने ही क्लासमेट्स को, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। मेरे नोटिफिकेशन वीडियोज़ के तभी आप तक पहुँच पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।